ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में नवम स्कंध का श्रवण कर रहे हैं। पिछले सत्र में हमने स्कंध के नवम अध्याय का श्रवण किया। इसमें 12 अध्याय के अंदर सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन है। तो नवम अध्याय में भगीरथ जी का चरित्र था और गंगा जी का अवतरण किस प्रकार से हुआ। उसके बाद फिर जो उनका सौदास, उनके भगीरथ के जो वंशधर थे, उनका यहाँ पर वर्णन किया गया। फिर अंत में बताया कि खटवांग राजा हुए, चक्रवर्ती राजा थे। इनका सिर्फ 2 घड़ी का ही समय वापस रह गया था जीवन का लिए। तो उसी समय इन्होंने अपने मन को भगवान में लगाकर और भगवत प्राप्ति की। इस प्रकार से हमने नवम स्कंध में नवम अध्याय में श्रवण किया खटवांग जी के विषय में, जो सूर्यवंशी राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे। देवताओं की सहायता करने के लिए स्वर्गलोक में गए थे ये। अब दशम स्कंध 10, 11 और 12 इन 3 अध्याय में नवम स्कंध के भगवान राम की लीलाओं का वर्णन है। भगवान राम की लीलाएं तो अनंत हैं। तो सुखदेव जी यहाँ पर अत्यंत संक्षेप में ही राम की लीलाओं का वर्णन करेंगे, क्योंकि राम की लीला का वर्णन जो है रामचरितमानस में है, वाल्मीकि रामायण में है, महाभारत में भी इसका वर्णन किया गया है। तो अत्यंत संक्षेप में रामचरितमानस का वर्णन करेंगे, राम जी का चरित्र का, क्योंकि यदि विस्तार में जाएंगे तो फिर राम की कथा ही हो जाएगी और कृष्ण की कथा के लिए जो है समय नहीं रह पाएगा। तो क्योंकि परीक्षित जी के पास जो है सीमित समय है, 7 दिन का है, और उनको कृष्ण की कथा में प्रवृत्त कराना है सभी सोपानों को पार करके। तो इस प्रकार से दशम अध्याय का हम लोग आरंभ करते हैं। श्री शुक उवाच खट्वांगाद दीर्घ बाहुष रघुस्तस्मात् पृथुश्रवः अजस्ततो महाराजस तस्मात् दशरथो अभवत्। खट्वांग राजा के पुत्र हुए दीर्घ बाहु, और दीर्घ बाहु से, तस्मात् माने दीर्घ बाहु से पृथुश्रवा जो महान यशस्वी थे वो रघु उत्पन्न हुए, और ततः उनसे अज उत्पन्न हुए, अजस्ततो महाराज, और उनसे अज से महाराज दशरथ उत्पन्न हुए, अभवत। तो खटवांग के पुत्र हुए दीर्घ बाहु के पुत्र हुए रघु के पुत्र हुए अज, और अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। जो रघु हैं इन्हीं के वंश के ऊपर रघुवंश का जो वंश है वो इनकी परंपरा आगे चली, सूर्यवंश की रघुवंश के नाम से। दूसरे श्लोक में अब कह रहे हैं तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्मयो हरिः अंशांशेन चतुर्धाघात पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः।
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया। सुरई प्रार्थित, देवताओं की प्रार्थना करने पर, तस्यापि उन दशरथ के, एष साक्षात, ये साक्षात जो ब्रह्ममय श्री हरि हैं, वो अपना अंश अंशेन, अपने अंश और अंशों के अंश से, चतुर्धा, चार रूप से, पुत्रत्वम, पुत्र के रूप में जो है प्रकट हुए। उनके नाम थे राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। इस नाम से वो अगात्मा ने प्रकट हुए। जब देवताओं ने प्रार्थना की तब, तो यहां पर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सभी जो भी हैं, ये कोई जीव नहीं है। राम लक्ष्मण इत्यादि भी वे विष्णु तत्व है। सभी भगवान ने ही अपने अंश और अंश के माध्यम से यहां पर अपना विस्तार किया है। तो विष्णु तत्व होने के कारण सभी जो हैं समान शक्तिशाली हैं, और देवताओं के प्रार्थना करने पर ये भगवान के दशरथ जी के पुत्र होकर अवतीर्ण हुए हैं। आगे कह रहे हैं तीसरे श्लोक में, तस्यानुचरितम राजन ऋषिभिस्तत्वदर्शिभिः श्रुतम हि वर्णितम भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। तस्यानु, हे राजन, तस्य मतलब उन सीतापति का जो चरित्र है वो तत्वदर्शी ऋषि भी, जो तत्वदर्शी ऋषि हैं उनके द्वारा, क्योंकि भूरि माने विस्तार पूर्वक वर्णितम, वर्णन किया गया है, त्वया मुहुः श्रुतम, और तुमने भी इसको बार बार सुना है। अर्थात परीक्षित महाराज जो हैं भगवान राम का जो चरित्र है वो पहले ही श्रवण कराए हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि अब मैं तुमको इसको संक्षेप में ही वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम पहले इस बारे में सुन चुके हो। तो यहां पर जो है कह रहे हैं कि आपने भगवान राम का चरित्र सुना है। अर्थात 5000 वर्ष पूर्व जब ये परीक्षित महाराज को कथा सुनाई जा रही थी, उस समय भी राम जी की कथा जो है वो रामायण में थी, और तत्वदर्शी जो लोग हैं उनके द्वारा लिखी गई थी। तत्वदर्शी का मतलब जैसे वाल्मीकि जी हैं, तो वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखा है, एक संस्कृत में रामायण है, तो उसमें 24,000 श्लोक हैं। तो इसलिए यहां पर राम जी के कार्यकलाप को सुखदेव जी ने अत्यंत ही संक्षेप में यहां पर वर्णन किया है। अब यहां पर उन 24,000 श्लोकों को ही सुखदेव जी ने अत्यंत संक्षेप में इस चौथे श्लोक के अंदर ही जैसे मानो समेटकर गागर में सागर भर दिया हो, इस प्रकार से ये जो चौथा श्लोक है, इसी के अंदर पूरी रामायण एक प्रकार से उसका जो सार है वो सारा यहां पर वर्णन किया है सुखदेव जी ने। कह रहे हैं, गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरदुनवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम व्रजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याचूर्पणख्या प्रिय विरहरुषा रोपित भ्रुवि जम्भ्रः तस्त्राब्धिर्बद्ध सेतुः खलदव दहन कौशलेन्द्रोवतान्ना। अत्यंत संक्षेप में कह दिया उन्होंने। गुरु अर्थे, गुरु मतलब पिता, तो अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए त्यक्त राज्य है, उन्होंने अपने राज्य का त्याग किया, राज्य को छोड़कर, और प्रियायः अपनी प्रिया के भी पाणी स्पर्श करके स्पर्श को अक्षमाभ्याम सहने में असमर्थ। देखिए भगवान के जो चरण कमल हैं वो कैसे हैं, जो सीता जी हैं उनके कर स्पर्श को सहने में भी असमर्थ हैं, इतने कोमल हैं भगवान के चरण कमल। तो उन चरण कमलों से भगवान पद्माभ्याम, उन कमल सरीखे जो कोमल चरण हैं उनसे अनुवनम, एक वन से दूसरे वन में, और व्यचरत भ्रमण करते रहे। तो इतने चरण कमल सुकोमल हैं, सुकुमार हैं, कि जो परम सुकुमारी श्री जानकी जी हैं उनके कर कमलों का स्पर्श भी उनसे सहन नहीं होता। तो अपने पिता दशरथ के वचनों की रक्षा करने के लिए, सत्य की रक्षा करने के लिए राजपाट छोड़कर उन्हीं चरण कमलों के साथ वो एक वन से दूसरे वन में घूमते रहे। और कह रहे हैं कि जब वो थक जाते थे तो क्या होता था, हरीन्द्र, जो हरीन्द्र है अर्थात उस समय कपिराज, कपि जो बंदर होते हैं उसको भी हरि नाम कहा जाता है ना, तो इसमें जो कपिराज हैं हनुमान जी उनको, और अनुजभ्याम उनके छोटे भाई लक्ष्मण, यह जिनकी मत पथ रुजह
मार्ग की थकावट को मृजित माने दूर करते थे। तो जब कभी कभी चरण थक जाते थे तो हनुमान जी और लक्ष्मण जी उनकी थकावट मिटाते थे। उन्होंने शूर्पणा को वैरूप्यात कुरूप करने के कारण और प्रियाया जो उनकी प्रिया हैं जानकी जी, उनका विरह जो है अर्थात उनका वियोग सहन करना पड़ा और इस वियोग के कारण रूषा आरोपित क्रोध से चढ़ी हुई उनकी जो भ्रुकुटियां हैं उनसे त्रस्त अवधि भय समुद्र जो है भयभीत हो गया। तो ऐसी उनकी क्रोध से भ्रुकुटी चढ़ी भगवान राम की कि समुद्र भी उनसे भयभीत हो गया। उसके बाद उन्होंने समुद्र के ऊपर बद्ध सेतु पुल बांधा और खल दव जो दुष्टों के दल रूपी वन है, दुष्ट राक्षसों का जो जंगल है, लंका में जाकर वहां पर उसको दावानल के समान उसको दग्ध कर दिया। ऐसे कौशलेंद्र, ऐसे कौशल देश के जो नरेश हैं श्री राम नह अवतात हमारी रक्षा करें। तो केवल एक श्लोक में ही जो कहना चाह रहे थे सुखदेव जी, उन्होंने सारी बात कह दी। भगवान, सबसे बड़ी बात जो यहां पर बताई गई है कि भगवान के चरण कमल इतने कोमल थे कि सीता जी की जो हथेली थी उनका स्पर्श भी सहन नहीं कर सकते थे। उन चरण कमलों से नंगे पैर वो एक वन से दूसरे वन के अंदर जो है भ्रमण करते रहे और जब इस प्रकार थक जाते थे तो हनुमान जी और लक्ष्मण जी उनकी जो है थकान मिटाते थे। इस प्रकार से यहां पर बताया गया। अब आगे कह रहे हैं, यही बात जो है हमने तृतीय स्कंध में भी श्रवण की थी कि नारायण के जो चरण कमल हैं वो इतने सुकोमल हैं कि लक्ष्मी जी उनको अपने हाथों से स्पर्श करने में डरती हैं कि कहीं उनको कष्ट ना हो जाए। इसीलिए वो क्या करती हैं कि उनकी जो नखों की कांति है, उंगलियों के अंदर जो नाखून है, उसकी जो कांति है, उसकी जो छटा है, उस छटा से ही उनके चरणों का संवहन करती हैं। इतने कोमल हैं भगवान के चरण कमल। आगे 5वें श्लोक में कह रहे हैं, विश्वामित्राध्वरे येन मारीचाद्या निशाचरः पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हतानैरित पुंगवः। विश्वामित्र जो हैं, विश्वामित्र के यज्ञ में, अध्वरे माने यज्ञ में, येन माने जिन्होंने, लक्ष्मण जी के एवं पश्यते देखते ही देखते, लक्ष्मण जी जो हैं वो उनके सामने ही नैरित पुंगवा जो राक्षसों में अत्यंत श्रेष्ठ हैं, पुंगा माने श्रेष्ठ, मारीच इत्यादि निशाचर हता, उन निशाचरों को मारा। तो ये जो मारीच इत्यादि थे बड़े बड़े राक्षसों में इनकी गिनती आती थी। इसलिए कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी की उपस्थिति के अंदर रामचंद्र ने इनका वध किया। आगे कह रहे हैं, यो लोकवीर समितौ धनुरैशमुग्रम सीता स्वयंवर ग्रहे त्रिशतोपनीतम आदाय बाल गजलील इवेक्षुयष्टिम सज्जीकृतम नृप विकृष्य बभंज मध्य। हे नृप अर्थात हे राजन, हे परीक्षित, लोकवीर समितौ, संसार के जो वीर हैं उनकी सभा में जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था जनकपुर में, तो वहां पर संसार के चुने हुए वीर वहां पर आए हुए थे उस सभा में। और वहां पर जो है उस भवन में, ग्रह माने उस भवन में, त्रिशतः उपनीतम, 300 व्यक्तियों के द्वारा जो बड़ी मुश्किल से उठाकर उस स्वयंवर में लाया गया था, ऐसा उग्रम ऐशम धनु, जो अत्यंत प्रचंड शिवजी का धनुष था, वो उसको इक्षु यष्टिम, इक्षु माने होता है गन्ना, जैसे गन्ने की एक जैसे गन्ने की छड़ी होती है, तो उस गन्ने की छड़ी की भांति गज बाल गज शिशु के समान, जैसे एक गज हाथी के बच्चे होते हैं उसके समान, लीला माने खेल खेल में ही उसको आदाय माने उठाकर, सज्जीकृतम और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाकर, विकृष्य खींचकर उसे, जिन्होंने मध्य व भंजा बीच में ही से तोड़ दिया।
वैसे ही तोड़ दिया जैसे कि एक हाथी का बच्चा खेलते खेलते गन्ने की छड़ी को तोड़ देता है। भगवान राम ने इस प्रकार से उस धनुष को बात बात में उठाकर उसकी डोरी चढ़ाकर और उसको तोड़ दिया, जो 300 लोगों के द्वारा वहां पर लाकर रखा गया था, जहां स्वयंवर के अंदर। इस प्रकार से उन्होंने तोड़ दिया उसको। आगे 7वें श्लोक में बोलते हैं, जित्वानुरूप गुणशील वयोंग रूपाम सीताभिधाम श्रियमुरस्यभिलब्धमानाम मार्गे व्रजन भृगुपतिर व्यनयत प्ररूणम दर्पम महिमकृत यस्त्रिराज बीजाम। उर्सी माने हृदय के ऊपर, अभिलब्ध मानाम, भगवान ने जिन्हें अपने हृदय पर वक्षस्थल पर पहले से ही उनको स्थान देकर और सम्मान दे रखा है, अपिलब्ध मानाम, प्राप्त कर रखा है, ऐसे सीता अभिधा, जो सीता जी नामक लक्ष्मी है, वे कैसी हैं? गुण, शील, आयु, शरीर और सौंदर्य में अपने ही अनुरूप लक्ष्मी जी को जीतकर उन्होंने सीता जी को मार्गे ब्रजन, मार्ग में जाते हुए जिन्होंने महिमानी पृथ्वी को, त्रिमाने 3 बार, अराज बीजाम, राजाओं के बीच से हीन कर दिया था, ऐसे पशुपति जी के, ऐसे परशुराम जी के, भृगुपति ने परशुराम जी के प्ररूणम दर्पम व्यनयत, बढ़े हुए गर्व अहंकार को दूर कर दिया। तो यहां पर कह रहे हैं कि भगवान ने जिन्हें अपने वक्षस्थल पर स्थान देकर सम्मानित किया है, वे लक्ष्मी जी ही सीता के नाम से जनकपुर में अवतीर्ण हुई और शील, गुण, अवस्था, सौंदर्य में भगवान के अनुरूप है। वो भगवान ने धनुष को तोड़कर उनको प्राप्त किया और अयोध्या लौटते समय मार्ग में उन्होंने परशुराम जी से भेंट हुई, जिन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया था। भगवान ने उनके बढ़े हुए गर्व को भी नष्ट कर दिया। इस प्रकार से यहां पर बताया। अब आगे कह रहे हैं 8वें श्लोक में, यह सत्य पाश परिवीत पितुर्निदेशम निदेशम स्त्रैणस्य चापि शिरसा जग्रहे सभार्यः राज्यं श्रियं प्रणयिनः सुहृदो निवासं त्यक्त्वा ययौ वनम असुनी मुक्त संगः। सत्य पाश परिवितः, जो सत्य के पाश से बंधे हुए हैं, अर्थात सत्य करने के लिए जो बंधे हुए हैं, कटिबद्ध हैं, ऐसे स्त्रैणस्य, स्त्रीजित होने पर भी उन्होंने पितु निर्देशम, पिता के आदेश को, सभार्य, जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ शीर्षा जग्रहे, सिर पर धारण किया, तो पिता के वचन को सत्य करने के लिए उन्होंने वनवास स्वीकार किया। और यद्यपि जो दशरथ महाराज थे वे अपनी पत्नी के अधीन थे, स्त्रैण थे, तो स्त्रैण होने पर भी उन्होंने वैसा वचन दे दिया था अपनी पत्नी को, इसलिए वे भी सत्य के बंधन में बंधे हुए थे। सत्य पाश परिवीत, दशरथ महाराज के लिए कहा गया है कि वो सत्य के बंधन से बंधे हुए थे और अपनी पत्नी के अधीन थे, इसलिए उन्हें वैसा करना पड़ा। इसीलिए भगवान ने उनकी आदेश को पालन करके पितु निदेशम, यह सभार्य, जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ उनके आदेश को शीर्षा जग्रहे, अपने सिर शिरोधार्य किया, और असून इव, अपने प्राणों के समान, जो उनका राज्य था, राज्य लक्ष्मी थी, प्रेम करने वाले जो संबंधी थे, सुहृद थे और घर था, उससे आसक्तिहीन होकर, मुक्त संगह, सब कुछ छोड़कर, अनासक्त होकर वनम ययौ, वन में चले गए। तो वैसे ही छोड़कर चले गए जैसे कि एक अनासक्त योगी अपने प्राणों को छोड़ देता है, उसको प्राणों से भी किसी प्रकार का कोई आसक्ति नहीं होती। तो यहां बता रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने उनको छोड़ा, अपने घर वालों को, घर को और राज्य को भगवान ने ऐसे छोड़ दिया जैसे कि एक योगी अपने प्राणों को छोड़ देता है। तो जो अष्टांग योगी होता है वो इस प्रकार से अपने प्राणों को छोड़ देता है। अब आगे 9वें श्लोक में कहते हैं,
रक्षः स्वसूर्यकृत रूपमशुद्ध बुद्धेस्तस्याः खरत्रिशर्घुदूषण मुख्य बन्धून् जग्ने 14,000 कोदंड पाणिरट नाम उवास कृच्छम। यहां पर बड़े गूढ़ श्लोक हैं, एक एक पद के अंदर पूरी पूरी लीला आ जाती है, इसलिए उसको अपने आप से ही जो है उसको समझना पड़ता है। यहां कह रहे हैं अशुद्ध बुद्धे, जो अशुद्ध बुद्धि वाला रावण था, रक्ष माने राक्षस, उसकी स्वसु माने बहन के रूप को उन्होंने विकृत कर दिया। तो वन में पहुंचकर भगवान ने क्या किया कि जो राक्षस था वो उसकी रावण की बहन शूर्पणखा को उन्होंने विरूपित कर दिया, क्योंकि उसकी जो बुद्धि थी वो अशुद्ध बुद्धि थी। शूर्पणखा की बुद्धि अत्यंत अशुद्ध बुद्धि थी, काम वासना के कारण वो भगवान से विवाह करना चाहती थी, इसलिए उसको कहा अशुद्ध बुद्धे। वो अशुद्ध बुद्धि वाली जो शूर्पणखा थी उसको तस्या, और उसके जो पक्षपाती थे प्रधान भाई बंधु, उनके नाम थे खर, त्रिशिरा और दूषण, ये प्रधान भाई, इनको जिनमें से जो प्रमुख थे ऐसे, और संख्या के अंदर वो कितने थे 14,000, ऐसे 14,000 साथी थे। उनमें से प्रमुख थे ये 3, खर, दूषण और त्रिशिरा। इनको अपारणीय अर्थात ऐसी सेना थी कि इधर उधर सब निवास करते थे, जिनका पार नहीं पाया जा सकता था, उस सब सेना को भगवान ने जगने माने मार दिया। और फिर कोदंड पाणी, और हाथ में धनुष लेकर कृच्छम उवासो, फिर बड़ी कष्ट के साथ वो वन में इधर उधर निवास करते रहे। तो 14,000 मित्रों को भगवान ने वहां पर मार दिया, और वहां पर वन के अंदर धनुष बाण हाथ में लेकर और बड़े कष्ट के साथ वहां पर निवास करते रहे। उवास माने निवास करना। अब 10वें श्लोक में कह रहे हैं सीता कथा शमण दीपित हृच्छयेन सृष्टम विलोक्य नृपते दशकंधरेण जघने अद्भुतैश्च णवपुषाश्रमतोपकृष्टो मारीचमाशु विशिखेन यथा कमुग्रह। हे नृपते अर्थात हे राजन परीक्षित, सीता कथा, जब सीता जी की कथा अर्थात चर्चा श्रवण की रावण ने, तो उसका जो हृदय रोग था, हृदय क्षयेन अर्थात काम वासना हृदय के अंदर जो थी वो प्रदीप्त हो गई। और फिर वो 10 कंधरेण, 10 जो रावण था, वो जब उसने सीता जी के सौंदर्य की, रूप की बात सुनी, गुणों की, तो उसका हृदय काम वासना से ग्रस्त हो गया। तब उसने क्या किया कि अद्भुत एण वपुषा, अद्भुत हिरण के वेश में, एण माने हिरण, हिरण के वेश में सृष्टम, जो मारीच को बना दिया था उसने, उसको यथा कम, कैसे मारीच को पर्णकुटी के पास भेजा और वो भगवान को वहां से दूर ले गया। ये सारी बात हमें अपने आप सोचनी पड़ेगी। ये भगवान को वहां से वो धीरे धीरे दूर ले गया। अंत में भगवान ने उसको अपने बाण से कैसे मार डाला, इसको बता रहे हैं। यथा कम, जैसे जो प्रजापति दक्ष को उग्र आश्रमतः, जो उग्र वीरभद्र थे, उन्होंने बिना परिश्रम के, आश्रमतः बिना ही परिश्रम के, अपकृष्ट खींचे गए विशिखेन बाण से आशु जगने शीघ्र ही मार गिराया। तो जैसे दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने मारा था सभा के अंदर, जहां पर सती का जो है अपमान हुआ था, जहां पर शिवजी को आसन नहीं दिया गया था कुछ भी दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, तो शंकर भगवान का जो पार्षद है वीरभद्र, उसने दक्ष प्रजापति को मारा था। उसी प्रकार भगवान ने जो है बात बात में उस मारीच को मार दिया, जो कि सीता जी को जो है पर्णकुटी में आके और हिरण का वेश धर के दूर ले गया था, राम को आखेट करने के लिए उसके पीछे पीछे। वो सब कथा हम जानते ही हैं। 11वें श्लोक में कहते हैं रक्षोधमेन व्रकवद विपिने समक्षम वैदेहराज दुहितर्यपया पितायाम
भ्रात्रावने कृपणवत प्रयाभियुक्तः स्त्रीसंगी नाम गतिमिति प्रथयञ्चचार। अब यहां पर 11वें श्लोक में कह रहे हैं, अधमेन रक्षः, जो अधम राक्षस था उसके द्वारा असमक्षम अर्थात बिना सम्मुख आए, विपिन माने वन में, व्रकवत माने भेड़िए के समान, जिसने विदेहराज नंदिनी अर्थात जानकी जी का हरण कर लिया था, उसके बाद तो जो नीच राक्षस था रावण, उसने भेड़िए के समान सीता जी का हरण कर लिया और इसके बाद फिर सीता जी से बिछुड़कर जो राम है प्रिया व्युक्तः, प्रिया से व्युक्त होकर भ्रातरा बने अपने भाई के साथ वन में वो कृपणवत चचार, दीन होकर घूमते रहे, अत्यंत दीनहीन होकर जो है वो घूमते रहे राम अपनी पत्नी के वियोग में। और यहां पर सुखदेव जी ने चलते चलते एक सिद्धांतिक बात भी बोल दी। वो बोलते हैं स्त्री संगिनाम इति गतिम, अर्थात जो स्त्रियों में अत्यंत आसक्त होते हैं उनकी यही गति होती है। यहां पर जो है वो चलते चलते सुखदेव जी ने बता दिया कि भगवान ने, यद्यपि भगवान की सब लीला है, लेकिन भगवान उस लीला के माध्यम से ये बता रहे हैं कि जो स्त्री में अत्यंत आसक्त होगा उसकी ऐसी ही गति होगी जैसा मैं कर रहा हूं, क्योंकि भगवान तो यहां पर नरवत लीला कर रहे हैं सब प्रकार से। भगवान यहां पर क्या कर रहे हैं, नरवत लीला कर रहे हैं। तो इसलिए सुखदेव जी ने यहां पर कहा कि भगवान की जो लीला है वो, भगवान यहां पर किसी प्रकार से आसक्त नहीं है, भगवान में तो आसक्ति है ही नहीं किसी भी प्रकार की, लेकिन जो स्त्री में अत्यंत आसक्त होते हैं उनके अंदर इस प्रकार का जो है हालत उनकी हो जाती है। स्त्री संगिनाम गतिमिति, ये यहां पर कह दिया गया, ये शिक्षा है यहां पर। अब आगे और दूसरी बात यहां पर बताई, वैदेहराज दुहितारी, अर्थात जो विदेहराज थे उनकी दुहिता थी, उनके द्वारा रक्षित थी ऐसी सीता जी। दुहिता माने पुत्री। 12वें श्लोक में कह रहे हैं, दग्ध्वात्मकृत्य हतकृत्य महन कबंधम सख्यम विधाय कपिभिर्दयिता गतिम तयि बुद्ध्वाथ वालिनी हते प्लवगेन्द्र सैन्यैर वेलाम गात समुनझो जभावार्चितांघ्री। आत्मकृत्य, अपने विचित्र विचित्र लीलाओं के द्वारा के कारण, जो हृत कृत्यम, जो कर्मों को नष्ट कर देने वाले भगवान जैसे कैसे हैं, भगवान ने जटायु जो कबंध है उसको मारा जटायु का संस्कार करके। तो पहले भगवान ने जो जटायु का दाह संस्कार किया, और दाह संस्कार करने से पहले उसके लिए बताया कि जिसके सारे कर्म जो हैं पहले से ही नष्ट कर दिए जा चुके थे, भस्म हो चुके थे, क्योंकि उसने भगवान की सेवा की थी, सीता जी की रक्षा की थी जटायु ने जब रावण उनको लेकर जा रहा था। तो कह रहे हैं कि जिसके सारे कर्म बंधन भगवान की सेवा रूप कर्म से पहले ही नष्ट हो चुके थे, ऐसे जटायु का उन्होंने दाह संस्कार किया। दग्ध माने दाह संस्कार किया। आत्मकृत्य हत कृत्यम, अपने ही कर्म के द्वारा उसके कर्म बंधन कट गए थे। तो यहां पर कर्म कौन सा था उसका, भगवत सेवा, क्योंकि सीता जी को उसने रावण को उसने मारने की चेष्टा की थी जटायु की, इसलिए तो उसके कर्म बंधन जटायु के पहले से ही नष्ट हो गए थे। ऐसे जटायु का उन्होंने दाह संस्कार किया और फिर उसके बाद कबंध को मारा, कबंधम हनम, अहन। और उसके बाद फिर कपि भी अर्थात वानुओं के साथ मित्रता करके सक्षम विधाय बाली के मारे जाने पर उन कपियों के द्वारा दयिता, जो उनकी प्रिया सीता जी हैं, उनका गतिम बुद्धवा, स्थिति को जाना कि वो कहां पर हैं, पता लगवाया। और अथ माने उसके पश्चात प्लवगेंद्र,
जो वानरों के इंद्र हैं सुग्रीव, उनकी सेना के साथ वे अज भव अर्चितांघ्री, ब्रह्मा और शिव के द्वारा भी जिनके चरण पूजे जाते हैं, ऐसे मनुष्य रूपधारी भगवान श्री राम वेलाम अगात समुद्र के किनारे गए। मनुष्यों की सी लीला करते हुए ब्रह्मा और शंकर भी जिनके चरणों की वंदना करते हैं, ऐसे भगवान श्री राम बंदरों की सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। अब वहां पर समुद्र तट पर जो है भगवान ने उपवास भी किया है और प्रार्थना भी की है समुद्र की, और इसका भी उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। तो भगवान ने कहते हैं 3 दिन का वहां पर उपवास किया है और समुद्र की प्रतीक्षा की कि हमको रास्ता दे दे, लेकिन जब समुद्र नहीं आया तब उसके आगे की बात यहां पर बता रहे हैं। यद्रोष विभ्रम विव्रत कटाक्षपात संभ्रांत नक्रम करो भयगीर्ण घोष सिंधु शिरस्य हरणम परिग्रह्य रूपी पादारविंदमुपगम्य बभाष एतत्। यत रोष विव्रत, जिनके क्रोध से, भगवान के क्रोध से, क्रोध की जो लीला करते हुए भगवान अपनी फैली हुई, विव्रत माने फैली हुई और टेढ़ी नजर से उन्होंने समुद्र के ऊपर कटाक्षपात किया, टेढ़ी नजर जो है समुद्र के ऊपर डाली। तब उस समय क्या हुआ, नक्र करम, जो घड़ियाल हैं समुद्र के अंदर, बड़े बड़े मगर हैं और मगर हैं, वे संभ्रांत, अत्यंत व्याकुल हो गए, खलबली मच गई, और भय गिरणम, और डर जाने से जो है स्तंभित हो गए, और जो घोष था, जो समुद्र की गर्जना थी, वो भी शांत हो गई। तब समुद्र सिंधु जो है मूर्तिमान होकर, शरीर धारण करके, शिरसी अरणम, अपने सिर के ऊपर बहुत सारी पूजा की सामग्री लेकर, परिग्रह्य माने लेकर, पदार विंदम, उनके चरण कमलों के उपगम्य माने समीप आया, और एतत् बभाष, इस प्रकार बोला। तो जब भगवान को क्रोध आया और उस समुद्र के रहने वाले अंदर जीव जलचर सब जो है व्याकुल हो गए, समुद्र की गर्जना शांत हो गई, तब उसने शरीर के मूर्ति के रूप में और शरीरधारी बनकर समुद्र इस प्रकार आया। अब भगवान की प्रार्थना स्तुति कर रहा है। न त्वां वयं जड़धियो नुविदाम भूमन् कूटस्थमादि पुरुषं जगतामधीशम् यत्सत्त्वतः सुरगणा रजसः प्रजेशा मन्योश्च भूतपतयः स भवान् गुणेशः। यहां पर अब भगवान की स्तुति कर रहा है। वयम जड़ धियो, हे भगवान हम तो जड़ बुद्धि हैं, और भूमन आप सर्वव्यापक हैं, आप कूटस्थ हैं, आप आदि पुरुष हैं, और जगताम अधीश समस्त जगत के अधीश्वर हैं। त्वाम नु न विदाम, हम आपको जानते ही नहीं, हम आपके तत्व को नहीं जानते, क्योंकि हम अत्यंत मूर्ख हैं। हम आपके स्वरूप को कैसे जानेंगे? क्योंकि यत सत्वतः, जिनके सत्व गुण से सुरगणा देवता उत्पन्न हुए हैं, और रजसा प्रजेशा, और रजोगुण से प्रजापति उत्पन्न हुए हैं, और मन्यो माने क्रोध से भूतेश्वर उत्पन्न हुए हैं। सब भगवान गुण ईश, वही आप जो भगवान हैं गुणों के अधीश्वर हैं। तो प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनके अधीश्वर तो आप ही हैं। तो हम आपको किस प्रकार जान पाएंगे, आपके वास्तविक स्वरूप को? आप ही जो है इस सबके गुणों के स्वामी हैं। इसीलिए 14वें श्लोक में 15वें श्लोक में कह रहे हैं, कामं प्रयाहि जहि विश्वसोवमेहं त्रैलोक्य रावणमवाप्नुहि वीरपत्नीं बध्नीः सेतुमिह ते यशसो वैतत्यै गायन्ति दिग्विजयिनो यमुपेत्य भूपः। कामं प्रयाहि, आप प्रसन्नता पूर्वक अपनी इच्छा के अनुसार मुझे पार कर जाइए। त्रिलोक्य रावणम, और आप जो है त्रिलोकी के जो रुलाने वाला है, रावण का अर्थ है यहां पर रुलाने वाला। रावण का अर्थ ही होता है रुलाने वाला, जो लोगों को रुलाता है। तो त्रिलोकी को रुलाने वाला जो विश्रवा मुनि का पुत्र है, वो क्या है? अवमेहम,
विश्वामुनि के मूत्र के समान है वो। विश्वामुनि का वो कुपूत है, अर्थात मूत्र के समान। अवमेह का मतलब होता है मूत्र। मूत्र के समान उस रावण को आप जही माने मार दीजिए। और हे वीर, अपनी पत्नी को अवाप्नुहि प्राप्त कीजिए और यश से अपने यश के विस्तार के लिए वितत्यई यह सेतुम बधनी ही, यहां पर सेतु बांध दीजिए। इससे आपके यश का विस्तार होगा और फिर जो बड़े बड़े दिग्विजयी बड़े बड़े राजा होंगे, जब वो यहां आएंगे तो आपके यश का गान करेंगे। दिग्विजयी न, जो दिग्विजयी भूपा यहां पर जो आएंगे ते वे आपके यश का गान करेंगे। इस प्रकार जो है समुद्र भगवान की प्रार्थना किए हैं। अब 16वें श्लोक में कहते हैं, बद्ध्वो दधौ रघुपतिर विविधाद्रिकूटै सेतुम कपीन्द्र करकंपित भूरुहांगै सुग्रीव नील हनुमत प्रखुरैरनीकैर लंकाम विभीषण दृशा विशदग्र दग्धाम। कपीन्द्र जो भगवान राम है, उन्होंने फिर वहां पर पुल बांधा। कैसे बांधा ये बता रहे हैं कि कपीन्द्र कर जो वानर के सेनापति हैं, उनके हाथों के द्वारा हिलते हुए जो भूरूह अंगई वृक्ष हैं और विविध अद्रि कूटई और अनेक अनेक पर्वत शिखरों के द्वारा उदधौ सेतुम बद्ध्वा, उस समुद्र के ऊपर सेतु बांधकर रघुपति श्री रघुनाथ जी ने अग्र दग्धाम, पहले से जो हनुमान जी के द्वारा जलाई गई थी लंका, उस लंका में विभीषण दृशा, विभीषण के द्वारा दिखाए गए मार्ग से सुग्रीव, नील और हनुमान ये प्रमुख सेनाओं के साथ प्रवेश किया। आविशत बने प्रवेश किया। तो सेना के जो प्रधान हैं उनमें हनुमान है, सुग्रीव है और नील। इस प्रकार से यहां पर बताया, इन वीरों के साथ भगवान ने वहां पर प्रवेश किया उस लंका में जो हनुमान जी के द्वारा पहले ही जलाई जा चुकी थी। सावान नरेंद्र बलरुद्ध विहार कोष्ठ श्रीद्वार गोपुर सदोवल भी विटंका निर्भज्यमान धीषण ध्वज हेम कुंभ श्रृंगाटका गजकुलैर हृदिनी वघूर्णा। वहां पर उन्होंने क्या किया जाकर ये बता रहे हैं। सा वानरेंद्र, वहां पर जो लंका इस प्रकार से वानरों की सेना से घेरी गई थी, बलरुद्ध, उन्होंने क्या किया, वहां के जो क्रीड़ा स्थल थे, वहां के जो कोठे थे, अन्न के गोदाम थे और कोषागार, गोपुर अर्थात नगर का जो द्वार था, सिंह द्वार, सदोबल जहां पर पशु वगैरह रखे जाते थे, और भीविंटका जहां पर मल्ल इत्यादि जो है कुश्ती लड़ा करते थे, द्विज भवनों की जो ध्वजाएं थी, हेमकुंभ जो स्वर्ण के शिखर थे, कलश रखे हुए थे जहां पर, और वहां के जो मकान थे उनके जो शिखर थे, आटका और वहां पर जो अनेक चौराहे थे, उन सबको निर्मज्य माने तोड़ दिया। जैसे गज कुलई हाथियों के समूह के द्वारा हृदिनी एवं घूर्णा, सरिता जो है एक हाथी जैसे किसी नदी को मथ रहा हो, तो झुंड के झुंड हाथी जैसे किसी नदी को मथ रहे हों, उस प्रकार से लंका ऐसी मालूम दे रही थी। तो उन्होंने वहां पर जो लंका के अंदर विहार स्थल थे, खेलने के स्थान थे, अन्न के गोदाम, खजाने, दरवाजे, फाटक, सभा भवन, पक्षियों के रहने के स्थान, वहां की वेदी, ध्वजाएं, सोने के कलश और चौराहे, सब कुछ तोड़ फोड़ दिए उन वानरों ने वहां पर घुसकर। इस प्रकार हम 17वें श्लोक तक आज श्रवण किए। 18वें श्लोक से अगले सत्र में प्रवेश करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।